हेलो स्टूडेंट्स, आपकी चैप्टर 4 की पूरा कंप्लीट नहीं हुआ था तो मैं वहाँ से समझा रही हूँ जहाँ से हमने छोड़ा था। फॉर्मेट पेंटर क्या है? If you already have a well formatted portion of text and you want to apply similar formatting to another portion of text, then MS Word provides a feature to copy and applying a format from one portion of text to another portion of text। हम MS Word में हमने कुछ टाइप कर रखा है और उसके हिसाब से दूसरा हमने टाइप किया हुआ है और हम उसको चेंज करना चाहते हैं, उसमें फॉर्मेट करना चाहते हैं। उसी हिसाब से पहले जो हमने लिखा है उसको कॉपी करके दूसरे में हमें उसको फॉर्मेट करना है। तो हम किस तरीके से करेंगे? फॉर्मेट पेंटर की हेल्प से हम वो करते हैं। तो किस तरीके से करेंगे स्टेप देखिए। टू अप्लाई फॉर्मेट पेंटर फॉलो दीज steps. Step 1. Select the portion of text containing the formatting that you want to copy. Here selected text which has bold and underlined font as shown. Selected the portion of text. आप जिसको कॉपी करना चाहते हो उसको पहले सिलेक्ट करेंगे और आप देखिए यहाँ जो सिलेक्ट हुआ है जो टेक्स्ट वो बोल्ड है और अंडरलाइंड है। तो हम यहाँ जो लिखा हुआ टेक्स्ट है और इसको जिस तरीके से किया है, बोल्ड किया हुआ है और अंडरलाइन किया हुआ है, हम दूसरे हमारे डॉक्यूमेंट में दूसरे टेक्स्ट को भी इसी तरीके से करना चाहते हैं। तो हम क्या यूज करेंगे? फॉर्मेट पेंटर ऑप्शन है, उसको यूज करके हम कर सकते हैं। स्टेप 2. ऑन द होम टैब click the format painter button to copy the formatting of the selected text. The mouse pointer changes to a paintbrush when you move the mouse over your document. आप फॉर्मेट पेंटर में जाओगे। ये फॉर्मेट पेंटर कहाँ रहता है? आपकी क्लिपबोर्ड ग्रुप में रहता है। ये देख रहे हैं यहाँ पे आपकी फॉर्मेट पेंटर रहता है। यहाँ जाके हम क्लिक करेंगे। पहले हम जिसको कॉपी करना चाहते हैं उसको पहले सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद हम फॉर्मेट पेंटर में जाएंगे। देखिए यहाँ पहले लाइन अंडरलाइन है, फॉन्ट है, इसको हमें उसी तरीके से करना है। तो हम जिसको जहाँ करना चाहते हैं वहाँ उसको पहले सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद फॉर्मेट पेंटर में क्लिक करेंगे। द माउस पॉइंटर चेंजेस टू ए पेंट ब्रश व्हेन यू मूव द माउस ओवर योर डॉक्यूमेंट। जब हम इसको सिलेक्ट करेंगे तो हमारी माउस पॉइंटर जो है वो चेंज हो जाता है, पेंट ब्रश की तरह दिखाई देता है। स्टेप 3. सिलेक्ट ए टेक्स्ट यूजिंग माउस वेयर यू वांट टू अप्लाई द कॉपीड टेक्स्ट फॉर्मेट। व्हाइल सिलेक्टिंग ए पोर्शन ऑफ टेक्स्ट यू हैव टू मेक श्योर दैट योर माउस पॉइंटर इज स्टिल इन पेंट ब्रश शेप। आप माउस की हेल्प से टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे जिसको कॉपी करना चाहते हैं। व्हाइल सिलेक्टिंग ए पोर्शन ऑफ टेक्स्ट, आप टेक्स्ट की एक पोर्शन को आपने जब सिलेक्ट कर लिया उसके बाद आप जब माउस को मूव करते हुए जाएंगे तो पेंट ब्रश की आपकी शेप दिखाई देगा। आफ्टर सिलेक्टिंग द टेक्स्ट जस्ट रिलीज द लेफ्ट बटन ऑफ द माउस and you will see that newly selected text is changed to the format used for the original selection. आपने जब टेक्स्ट को सिलेक्ट कर दिया उसके बाद लेफ्ट बटन को आप रिलीज कर देंगे। उसके बाद आप देखेंगे कि जो टेक्स्ट है वो चेंज हो चुका है फॉर्मेट पेंटर की हेल्प से। ऊपर जिस तरीके से सेंटेंस है उसी तरीके से ये भी बन जाएगा। एडजस्ट पेज मार्जिन्स। मार्जिन्स आर द स्पेस बिटवीन द एज ऑफ द पेपर एंड द टेक्स्ट। यू कैन एडजस्ट द राइट, लेफ्ट, टॉप एंड बॉटम मार्जिन्स ऑफ योर डॉक्यूमेंट। बाय डिफॉल्ट
MS Word sets all margins left, right, top and bottom to 1 each। आपकी मार्जिन जो होते हैं कॉपी में, हमारे मार्जिन होते हैं 1-1 इंच की जैसे स्पेस दिया जाता है, तो हमारे MS Word में उसी तरह से चारों तरफ टॉप, ऊपर, नीचे, लेफ्ट, राइट, चारों तरफ हमारी 1-1 इंच की गैप रहता है। ये पहले से ही इस तरीके से रहता है। अगर आप दूसरा तरीके से करना चाहते हो तो उसको किस तरीके से सेट करोगे। द फॉलोइंग स्टेप्स विल हेल्प यू अंडरस्टैंड हाउ टू सेट मार्जिन्स फॉर एन ओपन डॉक्यूमेंट। Open the document, the margins of which need to be set. If you want to margins to be applied only to a selected part of a document, select that particular part। आप जिस फाइल में या डॉक्यूमेंट में करना चाहते हो उसको पहले ओपन करोगे, उसके बाद आप सिलेक्ट दैट पर्टिकुलर पार्ट। हम जिस टेक्स्ट में करना चाहते हैं उसको पहले सिलेक्ट करेंगे, देन click the page layout tab and click the margins button in the page setup। हम पेज लेआउट टैब में जाएंगे। पेज लेआउट टैब ये देख रही हैं, हमारी इंसर्ट टैब के बाद में आता है ये पेज लेआउट टैब। इसमें जाएंगे तो इस तरीके से एक बॉक्स दिखाई देगा एंड क्लिक द मार्जिन बटन्स। पेज लेआउट में जाने के बाद मार्जिन बटन है, मार्जिन बटन में क्लिक करेंगे। पेज सेटअप ग्रुप में अंदर रहता है। दिस विल डिस्प्ले ए लिस्ट ऑफ ऑप्शन टू बी सिलेक्टेड। क्लिक द कस्टम मार्जिन्स ऑप्शन अवेलेबल एट द बॉटम। सबसे हमारे लास्ट में एक ऑप्शन है कस्टम मार्जिन, यहाँ हम क्लिक करेंगे तो हमारे सामने एक बॉक्स दिखाई देगा। If you are going to bind the document and want to add an extra amount of space on one edge for the binding, enter that amount in the gutter text box and select the side the gutter is on with the gutter position drop down list. After setting all the desired values for all the margins, click the OK button to apply the margins। आपकी ये gutter position क्या है आपको मैं ये प्रैक्टिकली करके बताऊंगी, जब अच्छे से आपको समझ में आएगा। जब आपके सामने कस्टम में आप क्लिक करोगे कस्टम मार्जिन्स में, तो आपको एक बॉक्स दिखाई देता है, उसी के अंदर ये गटर पोजीशन रहता है। गटर पोजीशन आपकी है, अगर आप लेफ्ट की तरफ ज़्यादा स्पेस चाहते हो तो वहाँ पे हम ऑप्शन है, वहाँ पे उसमें क्लिक कर देंगे और अप्लाई ओके करेंगे तो हमारे जो डॉक्यूमेंट है हमारे टेक्स्ट में उसी तरीके से स्पेस हमें वहाँ दिखाई देता है। ये देखिए ये है बॉक्स, वो उस तरीके से बॉक्स आता है और आपकी ये प्रीव्यू दिखाएगा टेक्स्ट में आपको किस तरफ कितने स्पेस आपको देना है, वो प्रीव्यू दिखाता है। यहाँ ज़्यादा कितने आपको टेक्स्ट में कितने स्पेस मिला है वो सारी चीज़ें यहाँ दिखाई देता है। यू विल सी पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स एज शोन हियर where you can set top, left, right and bottom margins under the margin tabs। आप पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स में देख रहे हैं, यहाँ आपको सेट करना होता है, आपको जिस तरीके से मार्जिन देना है। सिलेक्ट द अप्लाई टू ऑप्शन टू अप्लाई द मार्जिन ऑन सिलेक्टेड टेक्स्ट और द कंप्लीट डॉक्यूमेंट। क्लिक ऑन ओके टू अप्लाई द मार्जिन्स। आप ओके बटन में करेंगे तो आप ये अप्लाई हो जाएगा। जितने मैंने समझा इसको मैं करके दिखा रही हूँ। ये हमारा किस तरीके से फॉर्मेट पेंटर आता है और कैसे बनता है। अब ये देखिए हमने कुछ टाइप किया हुआ है और फॉर्मेट पेंटर हमें करना है, तो क्या करेंगे, अगर हमने इसके नीचे
सबके नीचे हमने अंडरलाइन कर दिया और ये इटैलिक कर दिया और ये बोल्ड कर दिया, अंडरलाइन भी कर दिया। उसके बाद हम दूसरे में करना चाहते हैं फॉर्मेट पेंटर की यूज, तो हम क्या करेंगे, फॉर्मेट पेंटर हम क्लिक करेंगे। उसके बाद आप देखिए यहाँ आपकी ब्रश जो है वो चेंज हो जाएगा। ये देख रहे हैं आपकी जो माउस है, माउस की पॉइंटर चेंज हो गया। देखिए दोबारा मैं करके दिखा रही हूँ। हम फॉर्मेट पेंटर में जाएंगे। ये मैंने क्लिक किया। इसके बाद ये देखिए ये ब्रश की तरह माउस हो गया और मैंने सिलेक्ट कर दिया। सिलेक्ट करने के बाद आपकी ये कॉपी हो गया। ऊपर जिस तरीके से बोल्ड अंडरलाइन था इसी तरीके से ये भी हमारा टेक्स्ट बन गया। इसी तरीके से हमारा फॉर्मेट पेंटर काम करता है। और ऐड पेज मार्जिन्स किस तरीके से होता है, हम पेज लेआउट में जाएंगे। हमारी ये देखिए पेज लेआउट ऑप्शन में जाएंगे। हमारी मार्जिन टैब्स है, सबसे नीचे हमें कस्टम मार्जिन है, इसमें क्लिक करना है। तो हमारे सामने इस तरीके से एक डायलॉग बॉक्स दिखाई देगा। हम जितने जितने चेंज करेंगे हमारे ये प्रीव्यू में दिखाता जाएगा। टेक्स्ट में हमारे डॉक्यूमेंट में किस तरीके से दिखाएगा। हमें टॉप लेफ्ट मार्जिन देना है तो यहाँ आप सेट कर सकते हो। ये ऊपर नीचे आपको जितने देना है यहाँ से आप सेट कर सकते हो। कम ज़्यादा जो करना है। यहाँ गटर पोजीशन है, ये देखिए मैं आपको ये करके दिखा रही हूँ। इस तरीके से ये प्रीव्यू दिखाएगा। यहाँ टेक्स्ट रहेगा और ये आपकी स्पेस रहेगा। तो ये लेफ्ट की तरफ है। मैं इसको ओके कर रही हूँ। ओके करने के बाद देखिए हमारा जो स्पेस है यहाँ से इधर यहाँ लेफ्ट की तरफ स्पेस दे दिया। तो इसी तरीके से आपकी मार्जिन सेट होता है। और गटर पोजीशन देखा आपने किस तरीके से होता है, लेफ्ट और टॉप में इस तरीके से आपके बनता है। नेक्स्ट में आपको हेडर एंड फुटर नेक्स्ट टाइम में एक्सप्लेन करूँगी। थैंक यू।